गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू द क्लास ऑफ फिजिक्स बाय धाकड़ सर। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपन बेटा जो है आवेश के क्वांटीकरण तथा आवेश के संरक्षण के नियम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला अपन ने क्वेश्चन दे रखा है बेटा कि किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर पहले आप इसका कंसेप्ट समझ लीजिए बेटा कि आपको क्या करना है बेटा, 1 कूलाम आवेश से क्या करना है, धनावेशित करना है। तो किसी भी बॉडी को यदि अपन धनावेशित करते हैं, इसका अर्थ यह है कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन अपन को निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी ही किसको बताती है बेटा, धनावेश को बताती है। जबकि अगर किसी बॉडी को अपन ऋणावेशित करना है तो उसको अपन को इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे बेटा, प्रोवाइड करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन इसलिए आपको कह रहा है कि आपको बॉडी को कैसा करना है, धनावेशित करना है, तो इस बॉडी से आपको क्या करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टू बेटा N इंटू ई। Q इक्वल टू बेटा क्या होता है बेटा, NE। ये किस नियम से होता है बेटा, आवेश के क्वांटीकरण नियम से होता है। ठीक है, यहां से बात करें अपन n का फॉर्मूला बना लेते हैं यहां से, तो n का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, Q अपॉन में E। तो Q की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ पे 1, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। यहां से आप पॉइंट हटाओ, क्या आ गया बेटा, 0 आ गया, तो ये आया 10/16। ठीक है, यहां से 19 को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस के 19। अब यहां से इस 19 से एक 0 आप यहां ले लो बेटा, तो क्या आएगा बेटा, ये 10 की पावर हो जाएगा ये 18 डिवाइड बाय 16। अब यहां से आप इसमें डिवाइड लगाओगे तो ये आएगा बेटा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इसका मतलब ये है कि यदि आपको 1 कूलाम आवेश से किसी बॉडी को धनावेशित करना है तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे बेटा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन उससे निकालने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, अब लेते हैं अपन अपना सेकंड क्वेश्चन। देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, यदि किसी पिंड से 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन क्या रखा है बेटा कि 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में होते हैं बेटा, 1 सेकंड में। लिख लेते हैं, चूंकि 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं बेटा कितने समय में बेटा, 1 सेकंड में। ठीक है, तो अपन बात करते हैं बेटा कितने की, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो 1 इलेक्ट्रॉन कितने में होगा बेटा, 1/10 की घात 9 में होगा आपका। अब हमें कितना करना है बेटा, 1 कूलाम आवेश। तो 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ये अपन को पता होता है। 1 कूलाम में होते हैं बेटा कितने, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यही होते हैं आपके 1 कूलाम आवेश के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है बेटा 6.25 गुणा 10 की घात 18। तो इनको होने में कितना समय लगेगा, तो क्या करें बेटा, अपन यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें, जैसे छोटे क्लासेस में अपन करते हैं वही चीज है बेटा आपकी कि इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, डिवाइड करते हैं, और ज्यादा के लिए निकालते हैं क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 9 को ऊपर लेके जाएंगे, -9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.25, और 18 में से 9 गया तो बेटा 9। ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा, आपका सेकंड में आएगा। यहीं आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन बाय द वे यदि आपको इसको आगे और निकालना हो, मतलब घंटे में पूछे, मिनट में पूछे, इवन आपका साल में पूछे, तो आप कैसे करोगे बेटा, तब क्या करोगे बेटा 6.25 10 की पावर 9। ये आंसर आपका साल में दे रखा है, इसलिए सेकंड को आपको साल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर्ष के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है बेटा, सेकंड को बनाते हैं पहले मिनट, मिनट को बनाते हैं बेटा घंटे, घंटे को बनाते हैं दिन, और दिन को बनाते हैं बेटा वर्ष। ठीक है, तो 60 इंटू 24 इंटू 365 से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो ये जो आंसर है वो आपका वर्ष में, या अपन कह सकते हैं बेटा ईयर में आ जाएगा। ठीक है, और इस सबको आप सॉल्व करोगे तो लगभग में आपका आंसर आएगा बेटा 198 ईयर। ठीक है बेटा, इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हो आराम से, तो लगभग कितना आएगा 198 ईयर। ये अपना सेकंड क्वेश्चन था। अब लेते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है बेटा कि किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तब ज्ञात करो बेटा कि कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं बेटा कि जब भी किसी भी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है, जबकि यदि इलेक्ट्रॉन उससे निकाले जाते हैं तो वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाता है। तो यदि वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो बेटा द्रव्यमान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन देने से वस्तु ऋणावेशित होती है धनावेशित, तो वस्तु कैसी होती है बेटा ऋणावेशित। तो जो अपना लास्ट पूछा है आपका आवेश की प्रकृति, वो तो अपन को पता चल गई बेटा, आवेश की प्रकृति तो क्या होगी बेटा, ऋणात्मक होगी। ठीक है, अब देखो यहां से अपन को निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। ठीक है, तो तरीका क्या रहेगा बेटा कि इस वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि कितनी हो रही है, 9.1 नैनोग्राम, तो इसको ले लेता हूं मैं डेल्टा एम कि वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हो गई बेटा 9.1 नैनोग्राम। इसको चेंज करना पड़ेगा बेटा किलोग्राम में, तो नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9 और ग्राम को किलोग्राम में करते हैं तो -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान में वृद्धि। तो ये पूरा आंसर कितना आएगा बेटा 9.1 10 की घात -12 kg, ये आएगा किलोग्राम में। ठीक है बेटा, अब अपन को क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन दिए। तो उसके लिए क्या करोगे बेटा आप, डेल्टा एम जितनी मास में वृद्धि हुई है वो किसके बराबर होगी बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन आपने उसको ट्रांसफर किए, तो n इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से n का मान निकालें तो डेल्टा एम में क्या करना पड़ेगा बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिवाइड लगाना पड़ेगा। डेल्टा एम कितना है बेटा 9.1 10 की पावर -12, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। 9.1 से 9.1 कैंसिल हो जाएगा और 31 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस के 31 और 31 से 12 गया तो कितना बचेगा 10 की पावर 19। इसका मतलब आपने वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए, तो आपने वस्तु को दिए बेटा कितना 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अब ये तो पहला आंसर आ गया कि वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए बेटा 10 की घात 19। अब क्या करना है बेटा, आपको निकालना है आवेश का मान, तो लगा दे सेकंड में बेटा। आवेश का मान के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर में Ne, तो यहां से Q बराबर में n का मान कितना हो गया 10 की घात 19 और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 10 की घात -19। 10 की घात 19 से 10 की घात 19 कट गया तो कितना आया बेटा 1.6 कूलम। ये तो आवेश का मान आया। प्रकृति के बारे में आपको पता है कि प्रकृति कैसी आएगी बेटा ऋणात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए हैं तो वस्तु कैसी हो जाएगी बेटा आपकी ऋणावेशित। ठीक है बेटा, अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है बेटा कि आपके पास क्या दे रखा है कि आपको आवेश संरक्षण नियम का उपयोग करना है और आपको निकालनी बेटा ये x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तरीका आप समझ लो बेटा, जिसका जो बेसिक आपको कंसेप्ट है वो समझना है कि किसी भी तत्व का आप आवेश कैसा निकालोगे, किस तरीके से निकालोगे। तो आप ध्यान रखना उस तत्व के क्या होता है आपका कुछ ना कुछ परमाणु क्रमांक होता है जो आपको आराम से दिख जाएगा कि परमाणु क्रमांक कौन सा है। बस उस परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही क्या होते हैं उसमें बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो अपन आवेश कैसे निकालते हैं बेटा, Q बराबर में Ne, तो बस तत्व के परमाणु क्रमांक को E से मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या आ जाएगा बेटा उस तत्व का आवेश आ जाएगा। फिर संरक्षण नियम क्या कहता है बेटा कि क्रिया से पहले और क्रिया के बाद का आवेश क्या होता है आपका बराबर होता है, बस वही अपन को यूज करना है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 1H1 4Be9 gives x plus 0n1। तो बेटा यहाँ पे क्रिया से पहले अपन आवेश देखें तो क्रिया से पहले देखो बेटा सपोज कर लो Q1, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है इसका 1, तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा बेटा 1 ही आवेश हो जाएगा। यहाँ पर परमाणु क्रमांक 4 है तो इसका कितना हो जाएगा बेटा 4e, तो क्रिया से पहले टोटल कितना आएगा बेटा 5e आवेश। तो क्रिया के बाद भी कितना होना चाहिए 5e ही होना चाहिए। यहाँ पे तो कितना है बेटा 0, तो 5e कब आएगा जब इस x का मान कितना हो बेटा परमाणु क्रमांक 5 हो। तो यहाँ पर x का परमाणु क्रमांक यदि 5 होता है तो 5 नंबर पे क्या आता है बेटा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। तो ये 5 नंबर पे क्या जाएगा बेटा बोरोन, एलिमेंट का नाम क्या जाएगा बेटा बोरोन आ जाएगा। अब ऐसे ही आप यहाँ से द्रव्यमान भी निकालें, 9 और 1 कितना हुआ बेटा 10। यहाँ क्रिया से पहले 10 है तो क्रिया के बाद भी 10 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है तो यहाँ कितना बचेगा बेटा 10 में से 1 गया तो 9। तो आपका तत्व जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा बेटा 9 नंबर का, मतलब बेरियम आ जाएगा आपका और साथ में आ जाएगा बेटा आपका ये आ जाएगा बेटा 5B9। इस तरीके से अपन निकाल देंगे
5 बेरियम, वो सॉरी 5 बोरॉन और कितना आ जाएगा बेटा आपका 9। ये आ जाएगा एक्स का मान कि एलिमेंट आ जाएगा 5 और जो परमाणु क्रमांक है वो 9। परमाणु द्रव्यमान कितना भी आ सकता है बेटा, 10 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, वो तो अपनी रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 6C12 प्लस 1H1, इससे x बन रहा है। तो क्रिया से पहले देखें तो 6 और 1 7, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए बेटा 7 होना चाहिए। तो 7 नंबर पे क्या आता है बेटा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। 7 नंबर पे कौन सा आया बेटा आपका नाइट्रोजन। इधर देखें 12 और 1 13, तो यहाँ भी कितना बनेगा बेटा 13। तो ये हो जाएगा आपका 7 और 13। ऐसे लास्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं अपन। यहाँ 7 और 1 कितना आया 8, 7 और 1 कितना आया 8, इधर भी 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 में से 2 गया तो कितना आएगा बेटा 6, तो नंबर क्या बना अपना 6 बना। और 6 नंबर पे क्या आता है बेटा 6 नंबर पे आता है बेटा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। कार्बन आया आपका उस एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे देखो 15 और 1 16, तो यहाँ पे 4 है, तो 16 में से 4 गया कितना बचेगा बेटा आपका 12। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6012 कार्बन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या हो सकता है बेटा, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आवेश संरक्षण पे, तो आपको ये तरीका लगाना है कि क्रिया से पहले और क्रिया के बाद का जो आवेश है वो क्या रहता है आपका समान रहता है। इससे आप किसी भी तत्व का एलिमेंट जो है वो निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, यही क्वेश्चन है आपके सिंपल जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड के हिसाब से आपके इस क्वेश्चन से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट जो अपन वीडियो बनाएंगे बेटा उसमें लेंगे बेटा अपन जो कूलाम का नियम, मतलब अपन ने आवेश के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब दो आवेशों को रखने से क्या लगता है बेटा, भी एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। वो बल कैसा भी हो सकता है, वो पढ़ चुके हैं बेटा, वो आकर्षण भी हो सकता है और वो प्रतिकर्षण भी हो सकता है। लेकिन इसका मान कितना होगा कि दोनों आवेशों को अपन रखते हैं तो पर मान कितना आएगा, वैल्यू कितनी आएगी, उसके लिए अपन को बेटा कूलाम का नियम पढ़ना पड़ेगा। फिर ठीक है बेटा, अगर आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर पे आप आराम से मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच।